Hello friends and a very good evening to all of you. This is Anchal. I welcome you all on Topic Study, a channel of Unacademy Group. तो आज का जो हमारा सेशन है 8 बजे का, आई होप कल का सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक पढ़ाया था जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवर्ब्स चैप्टर. लेट मी टेल यू, वो जो 4 रूल्स कल हमने आपको पढ़ाए थे एडवर्ब से रिलेटेड, वो लॉ ऑफ इन्वर्जन का टॉपिक है, बट ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपने एडवर्ब के सेक्शन में. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट एंड देन अप्लाई देम इन द सेंटेंस. स्ट्रेट अवे मेरे बुद्धि में अपनी बुद्धि में मेरा बात डालना कि मैंने 2 चीज़ बोली. एक तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता. कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई जो वर्ड है, जो रूल हमने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन कैसा होता है सेंटेंस में. तो कल हमने दोनों चीज़ें सीखी एंड आई होप आपको लॉ ऑफ इन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस एंड यू नो कंडीशनल सेंटेंसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका मीनिंग चेंज करता है, राइट. सो कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? चलिए क्या होते हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ. कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा एक कंडीशन और एक मेन टास्क की बात करता है. दैट मीन्स you have to perform a task, you have to do something, but you attach a condition to it. आपको कोई काम करना है, लेकिन काम करते करते आप उसके साथ कोई कंडीशन अटैच कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टू यू बट यू हैव टू कॉल मी. आई विल कम टू यू बट यू विल हैव टू कॉल मी. मैं तुम्हारे पास आ तो जाऊंगा, लेकिन तुमको मुझे बुलाना पड़ेगा. That means you are attaching a condition to it. मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बुलाना पड़ेगा. That means तुम आओगे या तुम बुलाओगे तभी मैं आऊंगा. That means again you are attaching a condition to it. So whenever you add a condition to any sentence, any task, that is what we mean by conditional sentences. This is what we mean by conditional sentences. Okay? तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होते हैं. एक होता है आपका इफ क्लॉज. द फर्स्ट इज योर इफ क्लॉज दैट हैज द कंडीशन इन इट, जिसमें कंडीशन होती है. और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज. दैट इज द मेन टास्क टू बी परफॉर्म. जो काम होना है वो होता है आपका मेन क्लॉज. और जो काम कह सकते हो, जो काम आपको यूज करना है या जो काम आपको कंडीशन लगाने के लिए यूज करना है, वो काम होता है कैसे? वो काम होता है इफ क्लॉज में. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पर अगर कंडीशन लगानी है तो वो आएगा इफ क्लॉज में, और अगर टास्क लिखना है तो वो आएगा मेन क्लॉज में. इज दैट क्लियर? ये हो गया. अच्छा, इफ क्लॉज का मतलब ये नहीं हुआ द सेंटेंस विल ओनली स्टार्ट विद इफ. It doesn't mean if you are writing a conditional clause, it doesn't mean that you will only start the sentence using if. कौन कौन से words use हो सकते हैं मैं वो बता देती हूँ आपको. You can use if, you can use unless, you can use until, you can use provided, you can use given. इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए. इट्स नॉट जस्ट दैट यू ओनली विल यूज इफ. ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इफ का यूज करोगे इफ क्लॉज में. इफ क्लॉज इन सारे क्लॉजेस को स्टार्ट होने वाले, इन सारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद दीज वर्ड्स, दो सेंटेंसेस आर इफ क्लॉजेस ओनली. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो इफ क्लॉज plus a main clause. If clause can be used in the beginning, it explains the condition. Main clause defines the result. If clause condition लगाता है कि अगर ये होगा तो ये होगा. So if this happens, then this will happen. तो ये कराना है तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, right? So if clause condition होती है, पहले ये होता है फिर वो होता है. So the thing is, कंडीशन को आपको if clause के साथ लगाना है और रिजल्ट को मेन क्लॉज के साथ. It's not necessary that if clause will always come in the beginning. If clause can come in the second part as well and main clause can start the sentence as well. ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कहते हैं यार if clause से ही sentence start होगा. नहीं. If clause can start the sentence, it can come in the second part as well. Main clause can start the sentence, it can come in the second part as well. आप sentence if clause से भी start कर सकते हो और main clause से भी start कर सकते हो. बाकी बात रही कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं.
तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, आई वुड से, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट्स है इसके 3-4, वो टेंसेस में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में बात करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वील हैव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इट सेज इफ क्लॉज कैन फॉलो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस वाला फॉर्म आता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हमने क्या बोला? सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस वाला फॉर्म आता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज इफ यू हैव एनी ऑफ दीज वर्ड्स, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म अगर लगी है, सो इन द मेन क्लॉज यू विल यूज फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। इज दैट क्लियर? अगर इफ क्लॉज में, इफ क्लॉज का मतलब हो गया जो स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है किससे? हियर यू हैव इट, जो स्टार्ट हो रहा है अनलेस अंटिल, इफ प्रोवाइडेड व्हेन से भी, व्हेन और गिवन, इन सब से अगर स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड है तो आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं? आप उसके साथ यूज करोगे V1 या V5, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, तो फिफ्थ फॉर्म हो गया इसका गोज। फर्स्ट फॉर्म हो गया जैसे अगर बिलीव, सो फिफ्थ फॉर्म विल बी बिलीव्स, ठीक है, सिंगुलर वाले के साथ जो लगता है दैट इज फिफ्थ फॉर्म, ठीक। फर्स्ट फॉर्म इज टॉक, सो फिफ्थ फॉर्म विल बी टॉक्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स प्लेस्ड हियर इन द इफ क्लॉज, तो मेन क्लॉज में लगेगा विल शैल प्लस V1। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट सेज इफ यू टेक द फर्स्ट बस यू वुड गेट देयर ऑन टाइम। व्हाट डिड आई से? इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इफ यू टेक, टेक इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ V1 लगा है। इफ यू टेक द फर्स्ट बस यू वुड not at all. What you need to write? You will, or get to V1 है, that's absolutely correct. So here the sentence will be if you take the first bus you will get there on time. अब ये बात तो तुमने बता दी, ये बात तो मैंने बता दी। सेकंड वाला सेंटेंस जरा जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या गलती है। She will be cold if she wore a coat. What is the error in this sentence? She will be cold if she wore a coat. She will be cold if she wore a coat. This time if is coming afterwards. The conditional clause is coming afterwards and result wala, that means main clause pehle aa gaya. So obviously baat hai you have will plus be, will plus V1. So this will not be wore. Wore का first form. First form नहीं she है तो क्या लगेगा? V5. क्या लगाएंगे? You will have to write wears. That's absolutely correct, guys. It will be she will be cold if she wears a coat. Is that clear? Next देखो, they will not finish their homework unless they start now. Now you did you see that? Unless का use भी किया है आपने, है ना? एक चीज ध्यान रखना, unless will not follow, or rather I would say unless or until will never follow not after them. Unless और until का जो बाद का clause है इसमें not नहीं लगाना. You can use it in this clause, you can use it in main clause, but not after unless until. Unless और until के बाद नहीं लगाओगे, main clause में लगा सकते हो, if clause में नहीं लगाओगे. So they will not finish, they will not finish, will not finish, will not finish, will plus V1, their homework unless they start now. So unless के साथ they and they have start is V1. That's absolutely correct. So third sentence has no error in it. First and second में हमारे पास errors थी that we have already corrected. I hope ये वाला concept बिल्कुल clear हो गया है। अगर if में V1 और V5 लगे तो आप future tense use करेंगे will shall के साथ verb की first form. Okay. Second clause is if clause has V2 or were in it, then you will place would, could plus verbs first form. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? Suppose करो, if I say if I were a bird, if I were a bird, I would fly high. इस तरह से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। If I were a bird, I would fly high. Did you notice one thing? इससे प्रीवियस वाले सेंटेंस में we wrote she will be cold if she wore a coat.
ठीक है, she will be cold if she wore a coat. Now according to this rule, if I say यहाँ wore लगा है तो instead of writing would, instead of writing will, हम क्या कर देंगे, would का use कर देंगे, right? So she would be cold if she wore a coat. This sentence is correct in this way as well, and it's correct. She will be cold if she wears a coat. दोनों सही है, ठीक है? Both the sentences are correct. She would be cold if she wore a coat first. She will be cold if she wears a coat. दोनों करेक्ट है. अगर प्रेजेंट टेंस वहां कर दोगे तो will करेक्ट है, अगर यहाँ would करोगे तो would करेक्ट है. The thing is we generally see the first part and change the second one. हम generally करते क्या है, पहला पार्ट देते हैं और सेकंड वाला चेंज करते हैं. Similarly हमने प्रीवियस वाले में यही किया था कि will को देखकर हमने wore को चेंज किया था. ठीक है, समझ में आई बात? Let's see some examples. It says if burglars broke into my house, they would not founded any money. If burglars, if clause starting में broke, that's verb second from break का broke, into my house, they wouldn't founded any money. पहली बात would लगा है, correct है. Founded क्या होता है? Founded का मतलब होता है ढूंढना, या फाउंडेड का मतलब होता है डिस्कवर करना. डिस्कवर किया होगा उन्होंने मनी को? नहीं, ढूंढा होगा ना. सो ढूंढने का फर्स्ट फॉर्म इज फाइंड, नॉट फाउंड. सो यहाँ पर फाइंड लगेगा. इफ बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस दे वुडंट फाइंड एनी मनी. दे वुडंट फाइंड एनी मनी. नेक्स्ट इज वुड यू हैव बीन वेरी एंग्री इफ आई फेल्ड माई एग्जामिनेशन. क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया है. इफ हैज फेल्ड इन इट, if clause has failed in it, again verb second form. So main clause will follow what? Would you have been very angry? Would you have been? No. Would के बाद you लगा है, correct, but have not required. Been का first form will be be, because we require would plus we1. Would you be very angry if I failed my exam? Would you be very angry, because we have to use would plus we1, right? So have been यहाँ नहीं लगेगा. समझ में आ गई बात? लास्ट स्टेटमेंट देखो, जल्दी से बताओ क्या गलती है. He would not have stopped unless he saw his father. He would not have stopped unless he saw his father. So you have placed unless he saw his father. Saw, जल्दी से बताओ. गलत लग रहा है? बिल्कुल सही है. Why? गलत लग रहा है तो सही है. क्यों? क्योंकि saw is verb second form and therefore you need to write would not stop until. Would not stop, would plus we1, would not stop unless he saw his father. He would not stop unless he see his father. Is that clear? Is that clear? So अभी तक क्या पढ़ा? Present tense will follow will, shall plus verbs first form. Simple present tense, simple past tense will follow would or could plus verbs first form. अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, क्योंकि तीन ही रूल्स इसमें यूज होते हैं, तीन ही टेंसेस इसमें यूज होते हैं. लास्ट काइंड ऑफ you can say the condition is past perfect में अगर आता है had plus V3, then you will use would, could plus have plus verbs third form. So the condition that we were following here, he would not have stopped unless he saw his father. So the statement is he would not have stopped. So according to the first one we change the second one. पहले के according अगर second को change करें, so हम क्या कर रहे हैं? Would not have stopped. Would have stopped. Would have stopped. लगा है ना? Unless he saw his father. So instead of saw, this time you will change according to the first one. पहले वाले के अकॉर्डिंग दूसरा चेंज करना है, इसलिए दिस टाइम सॉ की जगह क्या लगा दोगे? ही हैड सीन हिज फादर. Had seen, had plus V3. So he would not have stopped unless he had seen his father. Unless he had seen his father. समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, इसके कुछ रूल्स देखते हैं. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात क्या है वो देखना. उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं, और वो बात क्या है? ये जो आपने इफ के साथ had plus V3 का यूज किया है ना, और आगे जाके आपने would
plus have plus V3 का यूज किया है. This is what you have done, right? Sometimes if is not given, sometimes if is not given. कभी कभी if नहीं given होता है, still the sentence remains conditional. तभी भी sentence conditional रहता है. लेकिन ये conditional sentence कैसे रहता है? There's an idea behind it. क्या idea है उसके बारे में बात करते हैं. Your sentence will start with had in that case. अगर if नहीं दिया है फिर भी आपका sentence conditional है तो आप sentence को start करोगे had से. had के बाद लगाओगे subject. subject के बाद आप लगाएंगे verb की third form because had plus V3 तो लगना जरूरी है ना. had subject V3 and then in the main clause again you will place would have V3 और could have V3. ठीक है, ये कंडीशन समझना. if is not given, अगर if नहीं दिया है फिर भी आपका सेंटेंस कंडीशनल है तो start it with had, then subject, then verb की third form would have V3. ठीक है, चलो वापस चलते हैं रूल पर जहां पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं. सो एग्जाम्पल्स हैं we could have a longer holiday if we hadn't spent so much money on the house. We could have a longer holiday if we hadn't spent so much money on the house. So if we hadn't spent, had plus V3 दिया है, had plus V3 दिया है, correct? So we could have, ये सही है क्या? No. We could have, क्या लगना था? could have V3. So V3 is missing here, right? V3 missing है तो क्या करें? We could have had a longer holiday. We could have had a longer holiday. ये condition बनाओगे तो correct होगा. Otherwise ऐसा भी कर सकते थे. We could have a longer holiday if we spend so much. If we did not spend so much money on the हाउस. डिड नॉट भी लगा दोगे तो वो V2 हो जाएगा. सिंपल पास्ट वाला जो फॉर्म बताया था अभी इससे पहले, सिंपल पास्ट वाला जहाँ पर कुड प्लस V1 लगता है ना, तो हैड नहीं लगाना. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन वी कुड हैव, सो कुड हैव विल बी कुड प्लस V1. अ लॉन्गर हॉलीडे इफ वी डिड नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन द हाउस. ठीक है, सेकेंड देखो. इफ आई हैड नोन अबाउट द एग्जाम आई वुड पे मोर अटेंशन इन क्लास. बताओ, if I had known about the exam I would pay more attention in the class. so if के साथ had known, correct है. had known, had plus V3 about the exam I would pay. no, this is incorrect. क्या करना है? would have pay की जगह it will be V3. would have paid. that's absolutely correct guys. बिल्कुल सही बोला है आपने. if I had known about the exam I would have paid more attention in class. ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखो. प्रोवाइडेड से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है. एज आई टोल्ड यू कंडीशनल क्लॉज स्टार्ट होती है. प्रोवाइडेड आई हैड अ कार आई वुड नॉट रीच देयर. आई हैड अ कार. हैड एक हैड, दूसरा हैड इज V3. जैसे यहाँ यूज किया था वैसे ये V3 यूज किया है. अभी एक और स्टोरी बनाएंगे आपके लिए जहां पर हम हैड हैव हैड का यूज करेंगे, लेकिन वो दूसरी वीडियो होगी. अभी हम इसको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं. Provided I had a car, I would not reach there. नहीं, I would not have, और reach की जगह reached there. I would not have reached there. That is the correct sentence and that is how we deal with it. Is that clear? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका जल्दी से. ठीक है, ओके. सो दैट इज इट. 26 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हो रहा है. एज यू ऑल नो 14+ आवर्स का बैच है. PDF अपडेट है. कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाएंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड. स्पेशल डाउट सेशन होंगे हर 3 क्लासेस के बाद. बाइलिंगुअल विल बी द मीडियम. क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. स्पेशल टॉपिक बेस्ड एक्सरसाइजेस विल बी देयर. 5 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस विल बी देयर. और इसके साथ एक बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा. दैट इज टॉप 300 क्वेश्चंस फॉर SBI Clerk 2019, जो कि 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है. टाइमिंग दोनों की अलग होगी, डोंट वरी अबाउट दैट. 10 आवर्स की क्लास होगी. PDF अपडेट. यहाँ पर हम क्वेश्चंस ज्यादा डील करेंगे. वील बी डीलिंग इन क्वेश्चंस मोर. एंड अगेन 5 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, whenever you buy it you have to apply a referral code for 10% discount. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 months का खरीदा है, आई वुड आस्क यू टू बाय 3 months सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बार बार रिन्यू करोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी. वाई? बिकॉज ये 40+ आवर्स का कोर्स है. दैट मीन्स इट विल टेक यू in the first week of September. First week of September में तुम्हें लेके जाएगा, right? So that means if you buy it for 3 months, what happens? 3 months के लिए अगर 2500 is the
कोर्स फी ये है 2500, 3 महीने के लिए 2500 है, ठीक है, 3 महीने के लिए 2500 है. यू अप्लाई द कोड ANCHAL आंचल .10, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस .10. जब आप लगाओगे देन दिस कोर्स विल कम टू यू ओनली एट 2250. बस इतने पे आ जाएगा ये कोर्स 3 महीने के लिए 2250. दैट्स अ ह्यूज lesser amount. I can assure you on that कि इतने इस अमाउंट पे तुम सिर्फ एक महीने का एक कोर्स लेते थे, एक कोर्स. इस कोड को लगाकर इतने ही पैसे में यू कैन अवेल एवरीथिंग, लाइक इंग्लिश का भी, जीए का भी, मैथ्स का भी, लक्ष्य बैच भी, राधे की रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी देयर. सुमित सर का भी बैच होगा, सब कुछ बैच होगा, अभिनय सर का भी बैच होगा, एवरीथिंग विल बी देयर. एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा ये बैच तो आपको फ्री मिल ही रहा है इसके साथ. सो दैट्स इट गाइज. 3 महीने तक जितने भी बैचेस होंगे वो भी आप फ्री में ही देखोगे, ठीक है. सो दैट्स इट गाइज. थैंक्स अ लॉट. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट गाइज. मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे.